एवरीवन, आई होप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर आप सभी होंगे। तो मैं अगर आपको कहूँ फटाफट से अपने रूम में देख के बताओ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, तो आपके नाम आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैम, टेबल, चेयर, सोफा, विंडो, वाटर बॉटल, मोबाइल, लैपटॉप, सब चीजें आप बताने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही आज का चैप्टर है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर, जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10। और इस अमेजिंग सीरीज में बेटा, जिसमें हम क्विकली आप लोगों को पूरा चैप्टर कवर कराते हैं। तो चैप्टर का नाम मटेरियल्स अराउंड अस। क्विकली स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मटेरियल? मटेरियल क्या होता है बेटा? मटेरियल मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे अपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसी को अपन मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर के लिए बेटा, चेयर किस किस मटेरियल की हो सकती है? चेयर वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की, मेटल की भी हो सकती है। बॉटल की बात करूं बेटा, तो बॉटल प्लास्टिक की, ग्लास की, मेटल की, स्टील की भी वाटर बॉटल अवेलेबल है। ठीक है, तो सेम मटेरियल से बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। अगर मैं वुड की बात करूं, लकड़ी की बात करूं बेटा, ठीक है, तो आप सबको पता है घर में वुडन क्या क्या चीजें होती हैं? टेबल, चेयर, सोफा, बेड, ओके, टॉयज हो सकते हैं वुड के बेटा। तो सेम मटेरियल से कितने सारे ऑब्जेक्ट्स भी अपन बना रहे हैं। और एक ऑब्जेक्ट बेटा बहुत सारे मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है। जैसे मैं अगर एक पेन की बात करूं बेटा, तो पेन कितने सारे मटेरियल उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेन के ऊपर मेटल की वो पर्टिकुलरली हैंडल होता है बेटा, टिप प्लास्टिक की हो सकती है, ओके, उसका पूरी बॉडी प्लास्टिक या मेटल की हो सकती है। आर यू गेटिंग इट? तो डिफरेंट मटेरियल एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में। तो जैसे स्टील की बात की जाए बेटा, स्टील के बर्तन आते हैं, स्टील व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होता है। पेन की बात की जाए बेटा, तो पेन पेन किस चीज से मिलकर बना है? प्लास्टिक, मेटल, इंक, इन सब चीजों से मिलकर बना है। तो ये डिफरेंट मटेरियल ही है बेटा जो एक ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प हो रही है इसकी। ठीक है, यूजफुल है इस चीज के लिए। ठीक है, आप ग्रुपिंग कैसे करते हैं बेटा? हम मटेरियल्स को ग्रुप कैसे करते हैं? तो इसके लिए बेटा हमें एक टर्म समझनी होगी, दैट इज क्लासिफिकेशन। ऐसा मेथड जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, मटेरियल्स को अरेंज कर रहे हैं, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को देखकर। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है बेटा? शेप हो सकती है। अगर मैं कहूं आप अपने अपने घर में फटाफट से जाइए, पूरे घर में देख के आइए, जो जो राउंड चीजें हैं एक बॉक्स में लाकर डाल दीजिए। ठीक है, तो आपने शेप के बेसिस पर क्या कर दी बेटा? ग्रुपिंग कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी। अगर मैं कहूंगी जितनी भी रेड चीजें अपने घर में उठाकर ले आओ और इस डब्बे में आकर डाल दो, तो आपने कलर के बेसिस पर बेटा ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, ऐसे हार्डनेस के बेसिस पर ग्रुपिंग होती है, शाइन के बेसिस पर और मटेरियल के बेसिस पर भी ग्रुपिंग होती है। तो वन बाय वन सबको समझते हैं बेटा। ठीक है, एक एक करके सबको समझना है, बट उससे पहले आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए बेटा आपकी? कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर भी बना हुआ है। ठीक है, आप घर में बेटा किसी भी चीज को देखिए, आप घर में वॉशिंग मशीन भी देख रहे हैं, आप घर में मिक्सर ग्राइंडर भी देख रहे हो बेटा, कितने सारे मटेरियल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर भी। वॉशिंग मशीन के ऊपर भी बेटा कितने सारे मटेरियल्स हैं। वॉशिंग मशीन की बॉडी मेटल की है, अंदर स्टील का ड्रम हो सकता है, बटन्स प्लास्टिक के हो सकते हैं। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? सिमिलरली मिक्सर ग्राइंडर में भी आपने देखा होगा ये सब चीजें। ठीक है, तो ए मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर द मेनी ऑब्जेक्ट्स एज वेल। एक मटेरियल बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वुड की ही बात की जाए बेटा, मेटल की ही बात की जाए, मेटल का बेटा मोबाइल फोन मेटल में मतलब मेटल का बना हो सकता है, वाटर बॉटल आपकी मेटल की बनी हुई हो सकती है, पेन बेटा मेटल का है। तो एक मटेरियल से बहुत सारे सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट भी अपन बनाते हैं। और हम अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं बेटा, तो ये हमारी स्टडी को ईजी करने के लिए करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सो हमारे लिए चीजें ईजी हो जाएं, हमारे लिए पढ़ाई ईजी हो जाए बेटा, हम इजीली समझ पाए चीजों को। अगर आप यहाँ पर यूजेस के बेसिस पे देखेंगे, तो आई होप बेटा आप सभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ग्रोसरीज देख रहे हैं बेटा, तो कितने अच्छे से इन्होंने यूजेस के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। सॉर्टिंग मतलब बेटा एक तरीके से रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सबको पता होता है अगर आप इस रो में जाएंगे तो सारे के सारे आपको स्नैक्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे बिस्किट्स होंगे या फिर आगे सारी भुजियां होंगी। गॉट इट? ठीक है, अगर आप इस रो में जाएंगे बेटा, तो सारे मसाले देखने को मिलेंगे, गरम मसाला, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, इट विल बी लाइक दैट ना। ठीक है, तो यू ऑल नो दैट बेटा। तो यहाँ पर आप यूजेस के बेसिस पर क्या देखते हो? सॉर्टिंग देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, एक सॉर्टेड फॉर्म में चीजों को देख रहे हैं। अगर आप किचन में देख जाते हैं
बेटा, ऐसे तो नहीं होता ना आपके साथ कि अगर आप किचन को खोलें तो आपके किचन में कपड़े पड़े हैं, ठीक है, आपकी टी शर्ट आप किचन से देख रहे हैं निकलती हुई, ऐसा तो नहीं होगा फॉर श्योर। तो किचन में बेटा किचन एसेंशियल्स ही आपको देखने को मिलेंगे, यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे, ठीक है, कुकर होंगे, माइक्रोवेव होगा, ठीक है, प्याज टमाटर आलू भिंडी ये सब आपको देखने को किचन में मिल सकता है, बट इसके अलावा घर में नॉर्मल लिविंग रूम की चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। तो किचन में भी बेटा आपने क्या कर रखा है, यूजेस के बेसिस पर सॉर्टिंग कर रखी है, ऑर्गेनाइजेशन कर रखी है। सिमिलरली आपके वार्डरोब में, आई होप आप सबकी वार्डरोब एकदम ऑर्गेनाइज्ड होगी। आप लोग ऐसे नहीं करते होंगे कि एकदम से सारे कपड़े निकाले, अरे ये वाली टी शर्ट पहननी है, ये वाली शर्ट पहननी है, और ये वाली जीन्स पहननी है, और ये वाली सॉक्स है, इसका दूसरा वाला मिल नहीं रहा, देखो 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 देखो, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करके रखा कीजिए अपनी अपनी अलमीराज में भी, बिकॉज अगर आपकी अलमीराज ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये टी शर्ट की रो है, ठीक है, ये जीन्स की रो है, ये पजामाज हैं, ये मेरी शर्ट है, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म है, यहाँ पर मेरी सारी सॉक्स प्रेजेंट होती है, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा बेटा चीजों को फाइंड आउट करना, ठीक है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन आप यूजेस के बेसिस पे कर रहे हैं, सॉर्टिंग बेटा आप यूजेस के बेसिस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है शेप के बेसिस पर सॉर्टिंग। जितनी भी राउंड चीजें हैं आप एक जगह रख सकते हैं, जितनी भी ट्रायंगुलर चीजें एक जगह रख सकते हैं, और जितनी भी रेक्टेंगुलर चीजें हैं वो एक जगह रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी बेटा हमने ग्रुपिंग कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी, सॉर्टिंग कर दी, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कर दी, ठीक है जी। अब मटेरियल्स के बेसिस पर भी हम सॉर्टिंग करते हैं। घर में जितनी भी स्टील की चीजें हैं एक साइड कर दो, कुछ भी, वाटर बॉटल हो बेटा, सारे बर्तन हो, सब एक साइड कर दिया आपने। ओके, तो आपने मटेरियल्स के बेसिस पर किस मटेरियल से वो पर्टिकुलर सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके बेसिस पर आपने सॉर्टिंग कर दी। अगर मैं वुडन की बात करूं या वुड की बात करूं तो आप सारे टॉयज रख रहे हो बेटा, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली जितने भी वुडन चीजें, वुडन पेन भी हो सकता है, ठीक है, वुड का आपका जितने भी टेबल चेयर एवरीथिंग यू आर पुटिंग इट हियर, ठीक है। सिंगल मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल। सिंगल मटेरियल से कितने सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, स्टील से ही देख लो बेटा कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, वुड से ही देख लो बेटा कितने सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। आर यू गेटिंग इट? ओके, चलिए, तो अब मटेरियल्स में आते हैं बेटा। तो सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एज वेल। तो अगर हम यहाँ पर ग्लास को बेटा एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप ग्लास को यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो देख रहे हो ग्लास आपका प्लास्टिक का हो सकता है, थर्मोकोल का हो सकता है, ग्लास बेटा आपका स्टील का हो सकता है, एंड ग्लास आपका थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट मटेरियल या फिर हार्ड प्लास्टिक का भी हो सकता है, या फिर ग्लास मटेरियल का भी हो सकता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है बेटा पर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से भी बन सकता है। सिमिलरली मैंने आपको बताया पेन भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल से हो सकते हैं, ठीक है, ग्लास हो सकता है, घर में जितने बर्तन है बेटा डिफरेंट मटेरियल के हो सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अब मटेरियल्स में अगर हम एक और बात समझे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एज वेल। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक मिक्सर ग्राइंडर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। ओके, अगर मैं आपको कहूं ये ऊपर की जो लिड है बेटा ये कौन से मटेरियल की है, तो आप फटाफट से कह दोगे मैम ये प्लास्टिक मुझे दिख रहा है। अगर मैं कहूं ये मटेरियल कौन सा है, ठीक है, जिससे इसकी पूरी ऑलमोस्ट बॉडी दिख रही है, तो आप कहोगे कि मैम ये ग्लास मटेरियल है। इंटरनली आप कहोगे कि मैम अंदर मुझे स्टील के ब्लेड्स दिख रहे हैं, और बाहर मैं आपसे पूछूं तो आप सिंपली मुझे कहोगे मैम यहाँ पर रबड़ के बटन्स लगे हुए हैं। गॉट इट बेटा? अगेन ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक ही है, ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक ही है, ठीक है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को बताया बेटा, एक ऑब्जेक्ट की कारीगरी में, एक ऑब्जेक्ट की बनावट में डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स का भी इस्तेमाल होता है, तभी हम घर में इतना वंडरफुली चीजों को यूज कर पाते हैं ना। ओके, तो मटेरियल्स की भी बेटा कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटेरियल्स अपीयरेंस के बेसिस पे बहुत चमकते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं चमकते, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। सॉलिबिलिटी वाइज भी हम पढ़ेंगे बेटा, सॉलिबिलिटी क्या होता है, कुछ फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी समझना है। देखिए, अगर अपीयरेंस की बात की जाए बेटा तो कुछ मटेरियल्स शाइन करेंगे, उनको हम कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल। क्या कहेंगे बेटा? लस्ट्रस मटेरियल। ओके, जैसे कि डायमंड और आपको गोल्ड देखने को मिल रहा है। जो मटेरियल बिल्कुल डल होते हैं बेटा, कुछ शाइन नहीं होती उनमें, ठीक है, एकदम ऐसे बिल्कुल से सूखे से बेजान से, कोई चमक नहीं है बेटा, डल है, तो वो क्या होंगे? नॉन लस्ट्रस मटेरियल होंगे। जैसे कि आपको ये वुड देखने को मिल रहा है, ये पेपर देखने को मिल रहा है। गॉट इट? अब अपीयरेंस के बेसिस पर आपने पढ़ लिया बेटा, शाइन कब करेंगे? जब भी इनके ऊपर लाइट फॉल करेगी, है ना। एग्जाम्पल कॉपर गोल्ड एल्यूमिनियम। ऑलराइट, नॉन लस्ट्रस बेटा क्या होंगे? जे शाइन नहीं करेंगे, जैसे कि पेपर वुड रबर वगैरह, ये शाइन नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी किस चीज की होगी? अपीयरेंस के बेसिस
बेसिस पर होगी। हार्डनेस बेटा अब क्या होगा, कुछ मटेरियल्स काफी सॉफ्ट होंगे, कुछ मटेरियल्स काफी हार्ड होंगे। ओके, तो जो मटेरियल्स बेटा डिफिकल्ट हैं, हम उन पे प्रेशर लगा रहे हैं, आप उन पे पूरे फोर्स लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं, पर ये अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं कर रहे, मतलब वो हार्ड मटेरियल है। जैसे कि बेटा ये पत्थर आपको दिख रहा है, ये कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स हार्ड मटेरियल्स। ओके, पर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं बेटा जिस पे जरा सा भी आप थोड़ा दम लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये अपने शेप और साइज को चेंज कर लेते हैं। जैसे आपको ये कॉटन दिख रही है, स्पॉन्ज दिख रहा है बेटा, है ना, थोड़ा सा ही प्रेशर लगा के एकदम से अपनी शेप चेंज कर लेता है। ये क्या हो गए, कंपैरेटिवली सॉफ्ट मटेरियल्स हो गए। गॉट इट, तो हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल्स हुए। अब सॉलिबिलिटी के बेसिस पर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं बेटा जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि नमक, चीनी, सॉल्ट, ये सब चीजें है ना। अब कुछ चीजें होती है बेटा जो पानी में मिक्स नहीं होती। आप राइस खाते होंगे डेफिनेटली, बहुत सारे बच्चों के राइस फेमस, बहुत टेस्टी होंगे, ठीक है, टेस्टी क्या फेमस डिश होगी, उन लोगों को बहुत पसंद होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आपकी फेवरेट डिश है, और फेमस तो है ही राइस, ठीक है, अगर आपकी फेवरेट डिश है बेटा, तो राइस को वॉश करते हुए आपने देखा होगा क्या पानी में घुल जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं घुलते ना, ठीक है। तो ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस हो गए, इनसॉल्यूबल ऑब्जेक्ट हो गए। सिमिलरली यहाँ पर आपको सैंड भी दिख रहा है बेटा, मिट्टी भी पानी में नहीं घुलती, नीचे जाकर बैठ जाती है, ठीक है। तो सॉल्यूबल मटेरियल्स बेटा पानी में डिसअपियर हो जाते हैं, इनसॉल्यूबल बेटा पानी में घुलते नहीं है, डिसअपियर नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। और वाटर आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें अपन चीजों को मिक्स करके देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिक्स करके देखते हैं। जैसे कि कुछ लिक्विड है, सिरका, जो नूडल्स और चाउमीन में डलता है ना बेटा, सिरका, जिसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, ठीक है, वो पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। पर कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, जैसे अगर पानी के ऊपर आप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, वो पानी में मिक्स नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी इनसॉल्यूबल लिक्विड है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन एज अ गैस डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे, हम सॉल्युबिलिटी में बात कर लेते हैं बेटा। जब सब्सटेंसेस को आप पानी में मिक्स करते हो, अगर आप शुगर की बात करें बेटा तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्ट की बात करें डिसॉल्व हो रहा है बेटा, सॉल्यूबल होगा ये भी। पर अगर आप चॉक पाउडर, सैंड या फिर सॉ डस्ट को लें बेटा तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, दैट मींस ये इनसॉल्यूबल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मटेरियल्स बेटा कुछ तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, और कुछ पानी में डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। जो पानी पे तैर पा रहे हैं, जैसे कि आपको रबर डक दिख रही है, प्लास्टिक बॉटल दिख रही है, ये फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंक क्या कर गया बेटा, यहाँ पर आयरन नेल है, आपको एक पेबल दिख रहा है, एक पत्थर दिख रहा है, कॉइन भी डालेंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख सकते हैं, लाइक फ्लोटिंग भी हो सकते हैं और सिंकिंग वाले बिहेवियर के भी हो सकते हैं, ठीक है जी, या प्रॉपर्टी के हो सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए बेटा, तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर 3 टाइप के आप कह सकते हैं मटेरियल्स होते हैं। तो सबसे पहले वाले मटेरियल का नाम होता है बेटा ट्रांसपेरेंट, फिर आता है बेटा ट्रांसल्यूसेंट, और लास्ट में आता है बच्चा आपका ओपेक मटेरियल, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात करूं तो आप इस बच्चे को देख पा रहे हैं बेटा, कितना क्लियरली आपको विजिबल है, हाय हेलो करता हुआ, कैसे हैं आप सभी, आपसे पूछ रहा है। तो बेटा ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स है बेटा जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, जैसे आपकी एयर की वजह से बेटा हम कैमरा मुझे कैप्चर कर पा रहा है क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट है, ओके। ग्लास और आप क्लीन वाटर भी कह सकते हैं बेटा, वो भी ट्रांसपेरेंट होगा, ओके। इसके सर्टेन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। ट्रांसल्यूसेंट मतलब बेटा दिख तो रहा है बच्चा हेलो करता हुआ, पर ऐसे देखना पड़ रहा है, बहुत धुंधला दिख रहा है बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ब्लर्ड विजन है। कैसा विजन है बेटा, यहाँ पर ब्लर्ड विजन आपको देखने को मिलेगा। और लाइट की ना यहाँ पर ज्यादा दोस्ती नहीं होती है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया बेटा, बटर पेपर हो गया, ये सारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। लाइट इसमें से पूरी कंप्लीटली पास नहीं कर पाती है, लाइट इनके पास आती है और ये कहते हैं अरे भाई हम तो बहुत मूडी हैं, ठीक है यार तुम लाइट आ गई हो तो थोड़ी बहुत पास हो जाइए, ठीक है। पर यहाँ पर तो लाइट बेस्ट फ्रेंड थी बेटा, लाइट कंप्लीटली पास हो रही है तभी आपको आर पार देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर बेटा आर पार देखने को नहीं मिलता, ऐसे क्लियर विजन नहीं आता, एकदम ब्लर्ड विजन आता है, ठीक है जी, ओके। और ये तो मतलब लाइट दुश्मन है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स बेटा लाइट के दुश्मन है। ये कहेंगे भाई लाइट तू कौन, कहां, कैसे, किस लिए,
हम नहीं पास होने दे रहे तेरे को, ठीक है? हम नहीं दिखाएंगे पीछे क्या है। जैसे ये मेरी स्क्रीन के पीछे आपको वॉल नहीं दिख रही ना बेटा, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सिमिलरली बेटा मिरर बताना मुझे चैट बॉक्स में, मिरर कैसा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। मिरर कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके जी, चलिए चलते हैं आगे एंड बात करते हैं बेटा इनकी डेफिनेशंस के रिगार्डिंग। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं बेटा जिसमें आपको क्लियरली देखने को मिलता है, जैसे कि ग्लास, क्लीन वाटर, एयर। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसमें आपको पार्शियली या फिर ब्लर्ड विजन, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वो आपके ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास ये सब आते हैं। एंड ओपेक में बेटा आप देख ही नहीं पाएंगे पीछे क्या है, आर पार की तो दूर की बात है, धुंधलापन की तो दूर की बात है बेटा, देख ही नहीं पाएंगे हम क्या है। तो वुड, मेटल, कार्डबोर्ड, दीज आर द सर्टेन वेरी गुड एग्जांपल्स। ओके, अब बारी आती है बेटा हैवीनेस और लाइटनेस की। कुछ मटेरियल हैवी होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, मास के बेसिस पर अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जब भी इक्वल वॉल्यूम, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर कंपेयर्ड, सम फील हैवियर, मतलब इक्वल वॉल्यूम है बेटा, बट कुछ फील हैवी होंगे, कुछ लाइट फील होंगे बेटा। तो हैवीनेस और लाइटनेस मास से रिलेटेड है, ठीक है? मास का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो बेटा मेरे पास दो टाइप के पेन है, एक प्लास्टिक पेन है और एक मेटल का पेन है, ठीक है? प्लास्टिक पेन के अंदर बेटा पार्टिकल्स का नंबर कम है, वो मुझे हल्का फील हो रहा है, पर जो मेटल का पेन है बेटा वो मुझे काफी भारी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मैटर प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर वो सब्सटेंस क्या है, मटेरियल क्या है, मेटल। ओके, पर इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं बेटा उसका नंबर ज्यादा है, तो इसलिए वो मुझे हैवी फील हो रहा है, ठीक है? तो जिसको अपन लाइक बैलेंस से मेजर करते हैं, इसकी यूनिट्स बेटा ग्राम या फिर किलोग्राम होती है। ऑलराइट, तो लास्ट में एक बार वॉल्यूम और मास में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या मतलब होता है वॉल्यूम का और मास का, ठीक है जी? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बेटा, तो स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप, जितना स्पेस एक ऑब्जेक्ट नेचर में ले रहा है बेटा उसको अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसको अपन लीटर क्यूबिक लाइक सेंटीमीटर क्यूब में, इन सब में अपन क्या करते हैं, इसकी यूनिट होती है, इसको मेजर करते हैं। मास की बात की जाए बेटा तो अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? जितना भी पार्टिकल्स, जितना भी उसका नंबर होगा, या आप कह सकते हैं यहाँ पर जितना मैटर प्रेजेंट होगा बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसका मास होगा, जिसको अपन किलोग्राम और ग्राम में इसमें मेजर करते हैं। उसके बाद बारी आती है बेटा ये वॉल्यूम को किससे मेजर कर रहे हैं, हम जार से मेजर कर रहे हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालकर। अब मास को बेटा हम बैलेंस या फिर वेइंग मशीन से मेजर कर रहे हैं। अब वॉल्यूम बेटा डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, और मास डिपेंड करता है बेटा कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स और कितने मैटर प्रेजेंट है, ठीक है? वॉल्यूम बेटा चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होता हुआ दिखेगा, पर मास बेटा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा एवरीवेयर। एंड दैट इज हाउ बेटा वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले पर्टिकुलर चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग। टाटा।